हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्री जी की कृपा आप सभी भक्तों पर खूब बनाए रखे। जो लोग एकादशी का व्रत तो करना चाहते हैं पर किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि वो एकादशी का पूरा फल प्राप्त हो सके। तो एकादशी का व्रत ये सबसे बड़ा व्रत है, ये व्रतों का राजा भी कहलाता है। तो ये व्रत 3 दिन का होता है। 10वीं से ये व्रत माना जाता है। 10वीं के दिन से एकादशी का नियम शुरू हो जाता है। 10वीं एकादशी और द्वादशी का कुछ नियम का पालन हमें करना होता है। पूर्ण रूप से पहले हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है, और किसी भी तरह का मांस मदिरा, मसूर की दाल, कटहल का भी सेवन हमें नहीं करना, इन चीज़ों का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान के निकट पूजा सेवा में हमें लगना पड़ता है। भजन कीर्तन नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, और द्वादशी पर भगवान की पूजा कर कर कुछ दान दक्षिणा निकाल कर अपने व्रत का पारण भी किया जाता है। पारण किसे कहते हैं? व्रत खोलने के सही विधि को हम पारण कहते हैं। तभी पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। द्वादशी को हम पूरे नियम से भी रहा जाता है। किसी भी तरह का प्याज लहसुन मांस आदि नहीं खाया जाता है। द्वादशी पे हमें 3 बार भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो एकादशी का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। क्योंकि एकादशी का फल एक जो तिर्जता राक्षसी थी रावण की लंका पे, उसको वो फल मिल जाता है। इसलिए हमें द्वादशी पे 2 ही बार भोजन करना चाहिए, 3 बार नहीं करना चाहिए। 3 दिन हमें नियम के पालन से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आंवला एकादशी है तो आंवले का वृक्ष की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। एकादशी का संकल्प कैसे लिया जाता है? एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए? द्वादशी का क्या नियम होता है? हम एक वीडियो बना दूंगी, आप लोग उसे देख लीजिएगा। जो लोग, अब बात कर लेते हैं कि जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं, अगर वैसे तो ये व्रत कठिन नहीं है, ये व्रत रहने की शक्ति तो हमें एकादशी माता दे देती हैं। अगर व्रत नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें? तो आप सुबह जल्दी उठ के स्नान करके साफ वस्त्र पहन लीजिए, फिर भगवान की पूजा करिए, सूर्य नारायण को जल दीजिए, तुलसी की पूजा करिए और परिक्रमा भी करिए तुलसी माता की। इसके साथ आप चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए उस दिन। वैसे इसमें तो अन्न का भी दोष लगता है, लेकिन आप से नहीं कर पा रहे हैं तो आप चावल आप बिल्कुल मत। अन्न का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए, अन्न का को तो वर्जित बताया गया है। तो आप चावल ना खाएं। आज के दिन जितना हो सके आप सात्विक रहें। प्याज लहसुन मांस आदि का भी सेवन आप ना करें। जितना हो सके नाम जप करें। अगर आपने नाम शुरू नहीं किया है जप करना, तो एकादशी के दिन से आप नाम जाप करना शुरू कर सकते हैं। भगवत गीता का भी पाठ करने से आपके पित्त दोष नहीं लगता है, और आप रामायण भागवत किसी का एक आध दोहा आप एकादशी वाले दिन पढ़ लीजिए। और एकादशी की कथा करना ना भूलिए, आप एकादशी की कथा भी करिए। निर्बल और पशु पक्षियों या आप चींटियों को अन्न डालें, और निर्बल पशु पक्षियों को न सताएं। हो सके तो आप कुत्ते को, गाय को, चींटियों को आप भोजन भी कराएं। और अखंड ज्योत एकादशी वाले दिन जलते रहना चाहिए। और रात में भी आप जागरण कर सकते हैं। शाम को तुलसी जी में भी दीपदान करें, छत पे भी आप दीपदान करें। जितना हो सके आप नाम जाप करें। और आपको हरि विष्णु
आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपका एकादशी का व्रत भी आप इतना कर लेंगी तो आपका पूर्ण हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही कहना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।